वेलकम बैक टू ऑटो ट्यूबर। आज हम खड़े हैं फोर्स मोटर की अर्बेनिया के सामने और इस वीडियो में इस व्हीकल के बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कैसे ये मर्सिडीज वाला फील देती है। जैसे आपने देखा होगा ना, चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ज़्यादा मैटर करती हैं, चाहे लाइफ हो चाहे व्हीकल में, तो वही सारी चीज़ें जो इसमें छोटी छोटी हैं वो ऐड ऑन की गई हैं फोर्स की तरफ से। इसकी लगभग प्राइस की अगर बात करें तो 30 लाख रुपीज़ के लगभग एक शोरूम है, लेकिन जो इसकी फील है ना वो कहीं ना कहीं मर्सिडीज़ वाला एक लुक देती है। और फिलहाल में ये है फोर्स अर्बेनिया हमारे सामने। एक चीज़ मैं बता दूं वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप इंदौर से हैं तो बेताला फोर्स आप विजिट कर सकते हैं। अगर आपको फोर्स या फोर्स से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट देखना हो तो शोरूम की सारी जो है डिटेल्स वगैरह वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, वहाँ जाके आप इसे विजिट कर सकते हैं। फिलहाल में इस व्हीकल के बारे में हम बात करने वाले हैं और पहले आप सिनेमैटिक्स देख लीजिए, उसके बाद हम इसके बारे में बात करेंगे। आप इसका लुक चेकआउट करो। सामने से मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा लुक देती है और ये इंस्पायर्ड है मर्सिडीज़ की स्प्रिंटर से। आपको मैं एक वीडियो चला के दिखा रहा हूँ, लगभग इसके जो लुक्स है ना मर्सिडीज़ स्प्रिंटर से इंस्पायर्ड है। एक बार ये आप बॉडी लाइन चेक करिए, ओवरऑल जो साइड की कंसील्ड विंडो है और ये जो फ्रंट का बम्पर वगैरह है, ये पूरा एक ओवरऑल लुक जो है वो मर्सिडीज़ की स्प्रिंटर से इंस्पायर्ड है। सामने यहाँ पे सबसे पहले आप देख पाएंगे DRLs की प्लेसमेंट ये दी गई है और यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प का सेटअप मिलता है। ऊपर ये हैलोजन है और यहाँ पे भी आपको हैलोजन मिलता है हाई बीम के लिए। अर्बेनिया की बैजिंग आपको बीच में मिल जाएगी और हॉर्न की प्लेसमेंट मिल जाएंगे। यहाँ पे सामने इतनी बड़ी ग्रिल दी गई है। और मैं बात करूँ इसके फ्रंट के लुक के बारे में तो कुछ ऐसा लुक आता है। नीचे आपको फॉग लैम्प की प्लेसमेंट दिख जाएगी इधर और इधर, और सामने से इतना कुछ इसका लुक दिया हो। हुड यार काफ़ी बड़ा है इसका। वाइपर की प्लेसमेंट यहाँ दी गई है। वाइपर में एक छोटी सी चीज़ दिखा दूँ, इसका वॉशर जो है ना वो ये दिया गया है। वॉल्वो में मैं कहूँ वो फीचर इसमें दिया गया है। ये इसका फ्रंट का लुक जैसे मैंने आपको दिखा दिया। और एक बार ना फ्रंट में है तो इसके अंडर द हुड क्या है वो उसकी बात कर लेते हैं। और भाई हुड ना इसका काफ़ी हैवी है, एक ऑल्टो का पूरा जितना वेट होगा ना उतना इसका हुड है केवल। तो यहाँ पे इंसुलेशन वगैरह ऊपर दी गई है और ये है इसका इंजन। ये जो इंजन है ये अगेन मर्सिडीज से ही इंस्पायर्ड है। अगर इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें 2.6 लीटर का यहाँ पे इसकी बैजिंग भी आपको मिल जाएगी। FM 2.6 CR इस इंजन का नाम है। और एग्जैक्ट अगर बात करें इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में 2596 सीसी का ये इंजन है जो कि जनरेट करता है 115 bhp की पावर और 350 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क। यहाँ पे इंसुलेशन वगैरह तो दी गई है। यहाँ पे मैं बताऊँ तो वाइपर का जो फ्लूइड है वो भरा जाएगा और जो बाकी की फ्लूइड्स है ना वो यहाँ से आप फिलअप कर सकते हैं। बंद करते हैं इसके हुड को और बाकी साइड के वॉक अराउंड की बात करते हैं। साइड की अगर बात करें तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको दिखाया FM 2.6 CR जो इसकी इंजन है उसकी बैजिंग है। टायर सेक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको जो टायर प्रोफाइल दी गई है वो 235/65 R16 इंच की मिलती है और स्टील व्हील्स हैं यहाँ पे। लुक्स जो इसके व्हील कैप है ना उसके कारण ये कहीं ना कहीं एलॉय व्हील वाला फील दे देते हैं। बॉडी क्लैडिंग आपको आगे से लेके पीछे पूरी मिलेगी। और एक खास चीज़, इसका जो फ्यूल फिलर कैप है ना वो आपको इधर मिलेगा जो कि हाइड है। एक पूरा जो टच है अगर आप इसे बंद कर देंगे तो ये हाइड हो जाता है प्रॉपर, कहीं से अलग से नहीं दिखता है कि फ्यूल फिलर कैप यहाँ पे दिया गया है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, लुक्स को इन्हेंस करता है। और ये डोर ओपन करने के बाद ही आप इसको एक्सेस कर पाएंगे, उसके पहले एक्सेस नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे अगर ORVM की बात करें ना, ये है इसका ORVM और यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर दिए गए हैं। काफ़ी मैसिव साइज़ है ORVM का। और नीचे जो वाइड व्यू के लिए ये वाला मिरर अलग से दिया गया है। डोर हैंडल्स ब्लैक कलर के दिए गए हैं। ये इसका डोर और डोर की मैकेनिज़्म, एक ख़ास बात बताऊं, ये यहाँ पे लॉक हो जाता है और जब इसे आप क्लोज़ करेंगे तो आपको इसी को प्रेस करके पुल करके लॉक करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी सही मैकेनिज़्म है। कंसील्ड विंडो मिलती है आपको पूरी, ये ओपन नहीं होती है क्योंकि इसका जो कैबिन है ना, अंदर जब कैबिन के बारे में बात करेंगे तो वो चीज़ें भी दिखाऊंगा। 3 AC की अलग अलग यूनिट दी गई हैं। मतलब अगर बात करें कंफर्ट के बारे में ना तो बहुत सारी चीज़ों का फोर्स ने ध्यान रखा है और जो छोटी छोटी चीज़ें मैं बता रहा था कि वो ऐड ऑन की गई, कैसे वो फील को बेटर करती हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं। साइड का लुक ये था। यहाँ पे आपको लाइट्स दी गई हैं। ये इसका कुछ रियर का लुक।
ये वाली जो लाइट है ब्रेक लाइट, ये एलईडी है और ऑल एलईडी सेटअप यहाँ पे दिया गया है। रिवर्स लाइट के लिए जो बल्ब है हेलोजन उसका यूज़ किया गया है, बाकी एलईडी सेटअप आपको दोनों मिल जाएगा। फोर्स की बैजिंग इधर दी गई है, अर्बेनिया का बैजिंग इधर दी गई है और रियर में आपको 4 पार्किंग सेंसर 1 2 3 4 चारों तरफ दिए गए हैं। नीचे 2 रिफ्लेक्टर्स भी मिल जाएंगे और हाई माउंटेड टेल लैंप यहाँ पे दिया गया है। साथ ही साथ देखो यहाँ पे जिसका कैमरा है बेटर विजिबिलिटी के लिए जो पूरा एरिया कवर करता है। एक बार मैं अंदर से दिखाऊंगा आपको, ये पूरा एरिया ये कवर करता है। बेटर विजिबिलिटी के लिए ऊपर दिया गया है। साथ ही साथ ये जो पीछे के डोर्स हैं इनको मैं ओपन करूँ अगर, ये वाला सेक्शन भी इसे पुल करके आप ये वाला दोनों डोर पीछे के ओपन कर सकते हैं। सीट फोल्ड हो जाती हैं, तो कोई भी सामान वगैरह भी रखना है ना अगर आपको, तो यहाँ पे आपके लिए पर्याप्त स्पेस दिया गया है। ये चीज़ आप देख पाएंगे, यहाँ से आप इसका जो स्पेयर व्हील है उसे एक्सेस कर सकते हैं। ये बोल्ट को खोलने के बाद, फ़िलहाल मैं इसे बंद कर देता हूँ, तो इसे एक्सेस करने के लिए स्पेयर व्हील आपको यहाँ से एक्सेस करना पड़ेगा। यही सारी चीज़ें थी इसके एक्सटीरियर के बारे में। इसके इंटीरियर के बारे में, इंटीरियर में बढ़ने से पहले मैं इसकी की दिखा देता हूँ आपको। की कुछ ऐसी मिलती है जिसमें लॉक अनलॉक और ये फॉलो मी का बटन मिल जाएगा आपको, जिस पे अगर आपने कहीं अपना व्हीकल पार्क किया है तो ये चारों इंडिकेटर जल जाएंगे, जिससे आपका व्हीकल किधर खड़ा है उस वो पता चल जाएगा। बैठे इसके इंटीरियर में, और इंटीरियर में बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जिसका इंटीरियर है ना वो काफ़ी कार लाइक कैबिन दिया गया है और एक जो फील होती है पैसेंजर व्हीकल की उसको कहीं ना कहीं ये इन्हेंस करता है। इंटीरियर में यहाँ पे मैं बता दूं लॉक अनलॉक का बटन और यहाँ पे पावर विंडोज़ के कंट्रोल, यहाँ पे पूरा सेटअप दिया गया है। और जो इसका यूटिलिटी स्पेस है ना, आप देखो बॉटल होल्डर यहाँ सामान रखने के लिए, और इधर भी आपको प्रॉपर स्पेस दिया गया है, आप सामान वगैरह रख सकते हैं। प्लस जो पैसेंजर की लाइट है ये यहाँ दी गई है। इधर जो मैं आपको बता रहा था छोटी छोटी चीज़ें जो ऐड ऑन की गई हैं वो यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे आपको ग्लास हैमर मिल जाता है, इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है तो इसका यूज़ आप करके कोई भी एक ग्लास को ब्रेक करके उससे बाहर निकल सकते हैं। जो इसकी सीट्स हैं वो भी एडजस्टमेंट के साथ आती हैं, हाइट और जो रिक्लाइन वगैरह है वो पूरी चीज़ें आप एडजस्ट कर सकते हैं। बैठते हैं इसके अंदर और इसमें एक्सेस ना काफ़ी आसान है। एक चीज़ और मैं बता दूं, यहाँ पे जो इसका सेफ्टी के लिए ये पैडल के साइड में आप देख पा रहे हैं, इधर एकदम से अगर आपका पैर इधर जाता है ना तो ये चीज़ दी गई है जिससे आपका पैर नीचे नहीं जाएगा। तो फिलहाल में इसके कैबिन के अंदर हम आ चुके हैं। एक बार मैं इसकी की दिखाता हूँ आपको। ये इसकी की और ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। एक बार मैं इसे ऑन करूँ अगर, तो सबसे पहले यहाँ पे ये किल स्विच दिया गया है बैटरी का, सेफ्टी वाइज के लिए अच्छा है। अगर आप गाड़ी बहुत दिन के लिए पार्क करके जा रहे हैं तो इसको आप प्रेस करके बैटरी से डायरेक्ट कनेक्शन हट जाएगा, जो कि आपकी बैटरी लाइफ को बढ़ा देगा। एक बार मैं इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अगर मैं ऑन करूं तो कुछ ऐसे ही ये ऑन होता है। लेफ्ट साइड आपको जो आरपीएम वगैरह है मीटर वो दिया गया है और बीच में सारी चीज़ें दी गई हैं जिसमें आपको न्यूट्रल गियर कौन सा लगा है वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लेफ्ट साइड आपको फ्यूल, राइट साइड आपको टेम्परेचर मीटर दिया गया है और इसमें जो एडब्ल्यू फ्लुएंट होता है ना वो यहाँ पे इसका लेवल दिया गया है जो डीजल के साथ पड़ता है। यहाँ पे टाइमिंग वगैरह का सारी चीज़ें मिल जाती हैं और मोड्स वगैरह आप इससे चेंज कर सकते हैं। और इसमें इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी वगैरह सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। स्टीयरिंग व्हील कुछ ऐसा दिया गया है। लेफ्ट साइड आपको वाइपर्स के कंट्रोल, राइट साइड आपको जो हेडलैम्प के कंट्रोल हैं वो मिल जाएंगे। और जो चीज़ें अगर ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाए ना तो काफ़ी चीज़ें अच्छी हैं। इसकी जो सीट्स है ना काफ़ी कंफर्टेबल हैं। प्लस हैंड ब्रेक की प्लेसमेंट आपको यहीं पे दी गई है। भाई क्लच बहुत सॉफ्ट है, मतलब अगर डीजल इंजन के हिसाब से बात की जाए काफ़ी सॉफ्ट क्लच है। विजिबिलिटी काफ़ी सही है और रियर व्यू जो मिरर्स हैं ना उनकी साइज़ भी काफ़ी अच्छी है, जिसके कारण आपको ड्राइव करने में इसको कोई भी इशू नहीं होने वाला है। डैशबोर्ड अगर यूनिट देखें तो यहाँ पे आपको केनवुड का टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम आता है जो कि लगभग 6 से 8 स्पीकर्स के साथ आता है। ये जो मॉडल आप देख रहे हैं 10 सीटर है, इसमें 13 सीटर और 17 सीटर के भी मॉडल आते हैं जिसके हिसाब से साउंड वगैरह बढ़ते और घटते रहते हैं। तो वो सारी चीज़ें दी गई हैं। बेटर म्यूजिक सिस्टम जो एक एक्सपीरियंस है ना वो प्रोवाइड करने वाला है। यहाँ पे आपको डैशबोर्ड यूनिट दिखाएं तो यहाँ पे हैजार्ड लैम्प का स्विच और यहाँ पे जो लाइट्स वगैरह की अंदर की प्लेसमेंट है ना उनकी स्विचेस हैं। ये ब्लू लाइट नाइट लैम्प और ये वाइट लैम्प और ये साइड के लैम्प हैं, इन सब की स्विचेस दी गई हैं। इमरजेंसी के लिए आप इसे प्रेस कर सकते हैं और इमरजेंसी लाइट्स भी यहाँ पे दी गई हैं जिससे पैसेंजर को समझ में आ जाएगी इमरजेंसी सिचुएशन है तो जो ग्लास आपको ब्रेक करने के लिए हैमर वगैरह है उसका यूज़ करके आप उससे एग्जिट कर सकते हैं। ये जो बटन से हैं ये फॉग लैंप्स के लिए हैं। यहाँ पे आपको स्टार्ट स्टॉप का ऑटोमेटिक फीचर मिल जाता है जो कि फ्यूल सेव करने में आपको हेल्प करेगा कहीं ना कहीं, जैसे महिंद्रा वगैरह में आपने देखा होगा। और यहाँ पे AC के कंट्रोल सारे मिल जाते हैं। फैन ये है, इसके फैंस की स्पीड यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक अगेन चीज़ जो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि AC की जो यूनिट है ना उसमें 3 दी गई हैं, एक सेपरेट आगे के लिए और पीछे के लिए भी आपको 2 यूनिट जैसे बताया, एक ये है और एक ये।
दोनों सेपरेट यूनिट दी गई हैं ताकि जो कूलिंग है ना वो काफ़ी अच्छी हो पाए व्हीकल के अंदर। यहाँ पे आपको डैशबोर्ड में यहाँ पे बॉटल होल्डर वगैरह भी मिल जाता है। गियर की जो प्लेसमेंट है ये काफ़ी कार स्टाइल वाली दी गई है। ड्राइविंग में ईज़ होगा ड्राइवर को। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट यहाँ दिया गया है और यहाँ से आप ऑक्स इसका जो कंट्रोल्स है ना एप्पल कार प्ले वगैरह भी इस पर चल जाता है। तो वो सारे फीचर्स दिए गए हैं। डैशबोर्ड में यहाँ पे आपको कुछ स्पेस दी गई है सामान वगैरह रखने के लिए। जो मैं छोटी छोटी चीज़ों की बात कर रहा था ना वो आप इसमें देखते चलिएगा। यहाँ पे आपको पर्सनल मतलब इस साइड के लिए भी को पैसेंजर साइड के लिए भी चार्जिंग सॉकेट है अलग, और यहाँ पे आपको मोबाइल होल्डर है। तो ये काफ़ी ईज़ है और यहाँ पे आप कॉइन वगैरह रख सकते हैं। यहाँ पे स्पेस दी गई है। जो इसका ग्लव बॉक्स है उसकी अगर बात करें तो डिसेंट साइज़ का है, पर्याप्त स्पेस यहाँ पे मिल जाता है। फ्रंट में आपको 2 एयर बैग मिल जाएंगे और सेफ्टी के मामले में ना बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड की गई। बेसिक सेफ्टी फीचर्स तो मिलते ही हैं जैसे ABS वगैरह, और भी सारे सेफ्टी फीचर्स आपको मिल जाते हैं जैसे रोल ओवर प्रेडिक्ट वगैरह जो कि कार्स वगैरह में मिलता है। तो काफ़ी सही है उसके हिसाब से देखा जाए सेफ्टी के वाइज भी। और जो सीट्स है ना रियर की, इसके बारे में बात करते हैं। जैसे छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपको बताई, अगेन पर्सनल आपको यहाँ पे हर एक उस पर सभी जगह AC के वेंट्स हैं। AC की यूनिट ये अलग है, ये वाली अलग है। यहाँ पे आपको लाइट्स की प्लेसमेंट मिल जाती है, पर्सनल रीडिंग लैंप्स, और ये 2 मिलते हैं दोनों पैसेंजर के लिए। हर एक जगह पे SOS बटन दिया गया है इमरजेंसी वाला, अगर आपको हो तो इसे आप प्रेस कर सकते हैं। और ये जो एग्जिट है ना, इमरजेंसी एग्जिट विंडो, इसे भी आप ब्रेक कर सकते हैं। इसमें जो टूल्स दिए गए हैं उसके थ्रू अगर आप देखेंगे काफ़ी कंफर्टेबल है, मतलब अच्छा एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करेगी। प्लस हर सीट में आपको 2 चार्जिंग सॉकेट वो भी USB टाइप मिलते हैं। और यहाँ पे सीट को आप रिक्लाइन एंगल से भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसकी अगर मैं बीच वाली सीट में बैठूं तो लेग रूम की अगर बात करें तो कुछ इतना इसमें आपको लेग रूम मिलता है। और यहाँ पे बॉटल होल्डर हर सीट के पीछे मिलेगा आपको, ये और ये ग्रैब हैंडल भी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे आपको स्पीकर की प्लेसमेंट दी गई है। अगेन जैसे कि मैंने आपको बताया 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट यहाँ भी दिया गया है जो कि 2 है। सॉरी, ये 12 वोल्ट का नहीं, ये 5 वोल्ट का है। एक आपको 1 एम्पियर मिलता है जो कि स्लो चार्जर है, और एक 2.1 एम्पियर। मतलब आपको स्लो और फास्ट दोनों ही चार्जिंग के ऑप्शंस मिल जाएंगे जो कि काफ़ी अच्छी बात है। डोर अंदर से अगर खोलना हो तो ये जो लीवर है इसे आप प्रेस करके डोर अंदर खोल पाएंगे। अगेन जो नीचे वाली लाइट जल गई है, फायर एक्सटिंग्विशर की प्लेसमेंट यहाँ पे दी गई है। और ये ग्रैब हैंडल अगर आपको नीचे पकड़ने में दिक्कत हो रही है उतरने वगैरह के लिए। और सारी सीट्स ना हाइट एडजस्टमेंट के साथ आती हैं। प्लस इसकी जो हाइट है ना, आप एक बार देखिए, मेरा काफ़ी स्पेस है। इतना स्पेस है कि आप अच्छे से एक अच्छा खासा आदमी भी इस पर वॉक कर सकता है। और रियर AC के वेंट्स वगैरह अगर आपको एडजस्ट करने हैं उसकी प्लेसमेंट यहाँ से दी गई है, ये तो यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे लाइट की प्लेसमेंट भी है। ये जैसे मैंने आपको बताया SOS लाइट, अगर ये इमरजेंसी बटन आप प्रेस करेंगे तो ये SOS लाइट है। यही सारी चीज़ें मिलती हैं। अब बात करते हैं इसके रियर सीट के बारे में। यहाँ पे आपको 4 सीट्स मिलती हैं। प्लस यहाँ पे भी जो चार्जिंग सॉकेट वगैरह है वो दोनों चीज़ दी गई हैं। AC के वेंट्स आपको यहीं पे मिल जाते हैं। और यहाँ पे आपको कुछ सामान रखने की जगह दी गई है दोनों तरफ, बैग वगैरह। और सीट के नीचे भी आप पीछे वाली सामान वगैरह रख सकते हैं। और यहाँ पे आपको छोटे छोटे स्टोरेज और मिल जाते हैं 3 यहाँ पे। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, ये एक बार इन्हेंस करती हैं पूरे ओवरऑल एक्सपीरियंस को। प्लस प्रैक्टिकलिटी के मामले में अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये आगे निकल जाती है। तो यही थी वीडियो फोर्स की अर्बेनिया के बारे में, क्या क्या फीचर्स वगैरह मिलते हैं उसके बारे में हमने बात की है। प्लस ये एक इंडियन मैन्युफैक्चरर के द्वारा बनाई गई है तो काफ़ी चीज़ें अच्छी ऐड की गई हैं। अपनी तरफ से फोर्स ने पूरी कोशिश की है कि बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन हो जाएं। आपको कैसी लगा ये व्हीकल कमेंट सेक्शन बताइएगा। और आपके क्या थॉट्स हैं इस व्हीकल के बारे में, जो फीचर्स वगैरह थे और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, जैसे ये लैंप्स वगैरह, प्लस हर जो सीट्स हैं उन पर चार्जिंग सॉकेट्स वगैरह, ये छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत अच्छा बना देती हैं। कडर लैंप वगैरह जैसे मैंने आपको दिखाया। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपका क्या ओपिनियन है हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आप इंदौर से हैं तो इसके 3 मॉडल्स आते हैं। इसके जो अभी जो बैठे हैं ना, ये 10 सीटर है। इसकी एक्स-शोरूम प्राइस लगभग 29,50,000 रुपीज़ रखी गई है। और इसमें आपको 13 सीटर प्लस 17 सीटर के वेरिएंट्स भी मिल जाते हैं। उनकी अगर आपको प्राइस जाननी है ना तो शोरूम में आप विजिट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको शोरूम में बताया था, इंदौर से हैं तो बेताला मोटर्स में आप विजिट करिए। यहाँ पे आपको टेस्ट ड्राइव वगैरह भी मिल सकती है। और इसे एक बार आप देखिए अपने हिसाब से, क्या ये आपके यूज़ के लिए है और कैसी लगती है आपको ये व्हीकल। आके एक बार चेकआउट करिए, चेक करने में कुछ भी नहीं जा रहा है। फोर्स शोरूम में विजिट करिए। और अगर आपको ये व्हीकल पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।